जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं VPRP। VPRP के बारे में एक कार्यालय आदेश संख्या जो है जानकारी देने वाले हैं। उसमें क्या कह रहा है कार्यालय आदेश संख्या में, उसी के आधार पर आपको जो है आपको हकदारी योजना, आजीविका योजना, ग्राम संगठन, ग्राम स्तर योजना, सार्वजनिक संसाधन विकास, सामाजिक मुद्दे, ये सब जो है तैयार करना होगा। तो इसके बारे में पहले कार्यालय आदेश संख्या को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए क्या आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ कि जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार, ठीक है, जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार, और यहाँ दिया हुआ है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार, ठीक है, कार्यालय आदेश संख्या। अब यहाँ हिंदी में दिया हुआ है कि ग्राम समृद्धि क्षमता वर्धन योजना, उसी का अंग्रेजी नाम है विलेज प्रोस्पेरिटी रेजिलियंस प्लान। इसका शॉर्ट नाम हो गया VPRP का निर्माण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP से एकीकरण के संबंध में, यानी जोड़ने के संबंध में। अब यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 7 मई 2025 के आलोक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विभिन्न विभागों के समन्वय से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाए जाने का कार्य किया जाना है। इसके तहत मुख्य रूप से ग्राम महिला समुदाय आधारित संगठनों, स्वयं सहायता समूह एवं उच्च स्तरीय संगठन के माध्यम से ग्राम समृद्धि क्षमतावर्धन योजना VPRP का निर्माण ऐप के माध्यम से किया जाएगा और GPDP में शामिल करवाते हुए ग्राम विकास के विभिन्न चयनित मुद्दे पर सतत रूप से कार्य किया जाएगा। मतलब इसमें कह क्या रहा है कि ये VPRP का कार्यालय आदेश संख्या निकला 7 मई 2025 को, ठीक है, जिसमें NRLM के जो है माध्यम से जो है विभिन्न विभागों से क्या किया गया, समन्वय बनाया और ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने जाने की क्रिया के लिए जो है क्या किया कि ग्राम महिला समुदाय के आधारित पर एक उच्च स्तरीय क्षमतावर्धन योजना, ठीक है, और एक ये जो VPRP का जो निर्माण होगा वो VPRP के ऐप के माध्यम से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है इस प्रक्रिया के तहत 2 स्तर पर योजना तैयार की जानी है। पहला जो है आपका समूह स्तर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ग्राम संगठन स्तर पर, ठीक है। तो अब कहता है कि समूह स्तर पर योजना निर्माण करना, जिसमें जो है समूह स्तर पर क्या होगा, एक होगा हकदारी योजना जिसको हम जो है इंटाइटलमेंट प्लान कहते हैं, ठीक है, उसको जो है एक है आजीविका योजना जिसको हम लोग लाइवलीहुड प्लान कहते हैं। तो लाइवलीहुड प्लान और इंटाइटलमेंट प्लान, ठीक है। तो हकदारी योजना का मतलब होता है कि आपको जो है सरकार के द्वारा जो है जितने भी योजना चला है जो आपके हक के लिए है, तो वह उस योजना का आप मांग कर सकते हैं। और आजीविका योजना क्या है कि आपको आजीविका योजना जो है आपका जो है किस माध्यम से आपका ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे आपका आजीविका चल रहा है, आपका घर परिवार चल रहा है, ठीक है। देखिए हकदारी योजना हो गया जो आपके जो है योजना का जो है मुख्य रूप से जो है मुख्य रूप से आपको अगर आपका हक है, जैसे मान के चलिए जो 60 वर्ष का है तो वो हक हो गया कि उसको वृद्धा पेंशन मिलना है, और ठीक है। उसी तरह से जो है आजीविका योजना है, मान के चलिए कि आपका आजीविका योजना है आपसे किस व्यवसाय से या खेती से, मजदूरी से या जो है नौकरी से या जो है
क्या कहते हैं, देखिए चारे चीज से आपको जो है घर में जो है पैसा आता होगा और जिससे आपका आजीविका चलता होगा। मतलब आजीविका का मतलब हो गया कि आपका जीने के सहारा जिसके साधन है, जो साधन है वो आपका आजीविका हो गया। जैसे मान के चलिए कोई नौकरी कर रहे है तो उसका वो साधन हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कि मान के चलिए कोई खेती कर रहे हैं, सब्जी का खेती कर रहे हैं, सब्जी से इनकम आ रहा है तो उसका हो गया खेती से आपका जो है योजना हो गया। और उसको बढ़ाने के लिए सरकार के तरह तरह जो है योजना चला है, उसका फायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों योजना समूह स्तर पर आप दो योजना समझ गए। अब क्या है कि ग्राम स्तर पर हम योजना को समझ, देखिए समूह स्तर पर आपका जो है क्या है, समूह स्तर पर आपको याद देखिए समूह स्तर पर योजना का निर्माण में क्या है, पहला है हकदारी योजना, दूसरा है आजीविका योजना। तो दोनों आप समझ गए। अब चलते हैं दूसरा जो है क्या करा, दो स्तर है तो एक स्तर हो गया, दूसरा स्तर है ग्राम स्तर या ग्राम संगठन स्तर योजना, ठीक है। तो एसएचजी है और वीओ। अब वीओ के माध्यम से क्या हो जाएगा, आपका सार्वजनिक संसाधन विकास जो है पीजीएसआरडी, ठीक है, एक ये मुद्दा रहेगा। दूसरा जो है हो जाएगा आपका सामाजिक मुद्दे। तो आप देखिएगा सार्वजनिक संसाधन विकास, तो आपको जो है ग्राम स्तर पर जो है एसएचजी का जो है वो मांग आएगा, वो मांग को जो है ग्राम संगठन क्या करेंगे, उस विकास के लिए उसको मदद करेंगे। उसके बाद सामाजिक मुद्दा क्या क्या है, सब जो है एसडीपी में जो है समाहित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे कि जो हकदारी योजना, आजीविका योजना, ये चारों पर हम वीडियो अलग अलग बना देंगे, ठीक है। समय तो नहीं है लेकिन फिर भी जो हम कोशिश करेंगे, वैसे कुछ चेंजिंग नहीं है। पिछला वीडियो आप देखे होंगे पिछले साल का, तो वहाँ जो है यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, सर्च कर सकते हैं। होगा तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का जो है लिंक में जो है हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि प्रशिक्षण एवं डेटा संकलन, अब दो अलग अलग सीआरपी द्वारा इंटाइटलमेंट पीजीएसआरडी या एसडीपी एवं लाइवलीहुड योजना तैयार की जाएगी। अब प्रशिक्षण डेटा क्या है कि अब सीआरपी के द्वारा क्या होगा कि इंटाइटलमेंट हो या पीजीएसआरडी हो या एसडीएम हो या एवं लाइवलीहुड योजना तैयार की गई हो, तो प्रत्येक ग्राम संगठन स्तर पर क्या होगा कि समूह सहित पर इंटाइटलमेंट पीजीएसआरडी एसडी लाइवलीहुड योजना हेतु प्रति ग्राम संगठन, ठीक है, समूह सहित पर 500 या 300 क्रमशः दर से प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब अब जो है समूह स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो करेंगे तो आपको 500 और 300 यानी कि 800 रुपया दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ कि पंचायत स्तर पर दोनों मांगों को अलग अलग समेकन हेतु पंचायत सीआरपी को 200 रुपया प्रति सीआरपी प्रति पंचायत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बीपीआरपी में किए जाने वाले सभी प्रोत्साहन राशि को बजट लाइन B2-3 ऑनरेरियम टू SISD कैडर एट सीबीओ लेवल के मद में किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझिए वित्तीय वर्ष जो है 24-25 के सीआरपी को जो है बीआरपी से संबंधित, बीपीआरपी से संबंधित अगर कोई भुगतान बकाया है तो उसको भुगतान जल्दी कर देना है, ठीक है, सीएलएफ का अनुमोदन के अनुसार। तो यहाँ तक जो अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करेंगे तो कोशिश करूंगा मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, गलत योजना का निर्माण होने की स्थिति में कैडर की उस समूह एवं ग्राम उस संगठन प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं है। अगर आप गलत योजना का निर्माण करते हैं, अगर तैयार करते हैं योजना को, तो आपको उसका मानदेय यानी कि प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अगर ये भी दिया है कि निर्मित योजना के सत्यापन की जिम्मेवारी संबंधित सामुदायिक समन्वयक और संकुल स्तरीय संघ की होगी, ठीक है। यानी कि जो है सीसी भैया तैयार रहेंगे कि जो है अगर गलत होती है तो इसकी जिम्मेवार आप होंगे। इसलिए जो है आप लोग भी जो भी करेंगे तो आप कार्रवाई हो सकती है, इसलिए जो है सही से करना योजना। अब यहाँ है कि इंटाइटलमेंट हकदारी के जो है सीआरपी द्वारा ही ग्राम संगठन स्तर पर सार्वजनिक स्तर की योजनाएं, पब्लिक गुड सर्विस रिसोर्स डेवलपमेंट, सामाजिक विकास संबंधित योजनाएं या सामाजिक मुद्दे, ठीक है। यानी कि ये जो शॉर्ट नाम था PGSRD,
डी। तो पूरा नाम समझ गए, पब्लिक गुड सर्विस रिसोर्स डेवलपमेंट, सामाजिक ग्राम विकास संबंधित योजना मुद्दा हो गया। सोशल डेवलपमेंट जो एसडीपी प्लान हो गया, जो नीचे ऊपर में था शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ कि एनआरएलएम बीपीआरपी मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, एपी से डाउनलोड किया जाएगा। एनआरएलएम बीपीआरपी मोबाइल ऐप के लिए यूजर आईडी पासवर्ड प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जो आप लोगों को ग्रुप में मिल गया है, आप लोग देख सकते हैं। बीपीआरपी में शामिल सभी योजनाएं को सीएलएफ स्तर संघ द्वारा डाउनलोड और भरकर पंचायतवार फाइल में संधारित किया जाएगा। अब जो भी तैयार होगा योजना उसका जो है पीडीएफ तैयार करके उसको निकाल करके साइड मोर करा करके एक बीपीआर में एक सीएलएफ में जो है रखा जाएगा। ठीक है, अब ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वयक हेतु प्रत्येक पंचायत में एक जीपीडीपी फैसिलिटेटर कैडर का चयन प्रखंड पंचायती। तो ये सब कुछ दिया हुआ है कैडर, ये आप लोग जो है पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर भी जाके जो है ये योजना को जो है। हमको नहीं लगता ऑफिस ऑर्डर में जो है कुछ खास दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखिए सभी दिया हुआ है कार्यालय आदेश में। तो हम अब बात करेंगे कि प्रशिक्षण के लिए जो बात करेंगे तो यहाँ काम की बात करेंगे। आखिर जो है आपको देखिए सभी स्तर पर जो है समूह ग्राम संगठन और संकुल स्तर संघ प्रतिनिधियों को बीपीआरपी कंसेप्ट सीडिंग किया जाना है तथा मोबाइल ऐप की मदद से प्रविष्टि भी करना जिम्मेवारी संबंधित जिले एसआरपी या डीआरपी बीआरपी की होगी। ठीक है, यहाँ जो जिला स्तर पर इंटाइटलमेंट ये जो पूरा संबंधित हो गया, प्रखंड स्तर पर जो है सीएलएफ स्तर पर जो सारा चीज दिया हुआ। ठीक है, नोडल कर्मी होंगे इसमें सारा लोग जो है दिया हुआ है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जो है सही चीज जानकारी मिल गया। अब जो है आप लोगों को जो है बीपीआरपी सर्वे करना है, सर्वे नहीं तैयार योजना तैयार करना। तो कैसे करना है उसका वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के जो नीचे में जो है लिंक हम शेयर कर देंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जयकार।